जे एडवांस 2023 के पेपर 2 के आखिरी सेक्शन पे हम आ चुके हैं। अब आखिरी सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड 2 सवाल। क्या है वो सवाल, देखते हैं यहाँ पे। लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वन बाय वन। पैराग्राफ वन क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस है। माइंड यू कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सवाल क्यों पूछा है इन्होंने, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो सिलेबस हटा दिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं या ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लिखा हुआ है इन जनरल तो उसके अलावा एसओटी में कुछ ज्यादा बहुत हाईफाई नहीं बचता है, राइट। तो एसओटी एज अ चैप्टर तो हमने जनरेट किया ना, राइट। उन्होंने साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह हमेशा मेंशन किए थे, तो ये उम्मीद थी हमें कि भाई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड या बेसिकली साइन रूल कोसाइन रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आईआईटी जेईई वाले। इसलिए लास्ट ईयर वी टॉट दिस पर्टिकुलर चैप्टर एसओटी एज वेल। सवाल आ चुका है, देखते हैं सवाल क्या है। प्लीज ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। Consider an obtuse angle triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2 and whose sides are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on a circle of radius 1. अच्छा, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टिसेस लाई ऑन अ ट्राइंगल के वर्टिसेस लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। इसका मतलब कि सर्कम रेडियस 1 है उस ट्राइंगल का। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इन विच द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2, ये कह रहा है। और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन है, ए बी द एरिया, तो एरिया से रिलेटेड और इन रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट वन। तो आपसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इस तरह से बना लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है। लेट्स से वी हैव दिस। इसमें जो सबसे छोटा एंगल है, सबसे छोटी साइज के अपोजिट वाला सबसे छोटा एंगल होगा, इसको बोल देते हैं एंगल बी है। ये मान लीजिए दिस इज एंगल बी एंड लेट्स से दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए इज द बिगेस्ट एंगल, ये एंगल सी है। Obtuse angle triangle in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2. Largest and the smallest, A minus B का difference pi by 2 उसने दे रखा है। अच्छा, एंगल A अपना obtuse है। फिर whose sides are in the arithmetic progression? Sides arithmetic progression, सबसे छोटी साइड कौन सी है? ये सबसे छोटे एंगल के अपोजिट। इसको अगर x बोल दिया जाए या इसको वैसे देखा जाए तो we can call this small b। तो देख ले, स्मॉल b है एंड देन वी हैव स्मॉल c एंड स्मॉल a। तो अपने पास स्मॉल b c a इन AP है, ऐसा उसने कहा है। दिस इज व्हाट द पर्सन हैज सेड। आप चाहे तो A B C AP में लेके उस हिसाब से ट्रायंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, दैट्स आल्सो ओके, नॉट अ बिग डिफिकल्ट थिंग ओवर हियर। A माइनस B अगर पाई बाय 2 दे रखा है, एंगल्स के बीच में मुझे रिलेशन दे रखा है, साइड्स के बीच में भी रिलेशन दे रखा है। अच्छा, और फिर एक और चीज दे रखी है कि सर्कम रेडियस उसका क्या है 1। ये सारी की सारी चीजें गिवन है। Vertices of this triangle lie on a circle of radius 1। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि सर्कम रेडियस 1 है, दैट्स द ओनली थिंग। एक कंडीशन ये और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सारी की सारी कंडीशंस हमने लिख ली। अब किसी तरह से देखो, एंगल्स के बीच में अगर रिलेशन दे रखा है तो इट इज इजियर टू डील इन टर्म्स ऑफ एंगल्स रादर देन इन टर्म्स ऑफ साइड्स। रीजन भी साइड्स के टर्म्स में डील करने के मुकाबले, क्योंकि एंगल्स में हमारे पास काफी सारी रिलेशंस होती हैं ऑलरेडी। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमारे काम आते हैं। तो लेट्स फॉर्मुलेट सम रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ दिस। A प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स का सम मुझे पाई दे रखा है, राइट। यही नहीं, अगर मैं B की बात करूं, B साइड लेंथ B इज 2r sin B होता है, साइड लेंथ A इज 2r sin A होता है, 2r sin C इज दिस। तो B को 2 टाइम्स r sin B की जगह मैं लिख सकता हूं B इज 2 sin B। आई कैन गो इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, साइड को एंगल के टर्म्स में लिख लिया। A इज 2 sin A, C is 2 sin C. This is what we want to write it as. ये हमने लिख लिया है अभी तक, that's what we have written। अच्छा, ये अगर दे रखा है A plus A minus B अगर pi by 2 दे रखा है तो I can easily find the value of A as B plus pi by 2। अच्छा, यहां से क्या आप A को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उसकी मदद से मे बी C की वैल्यू भी B की टर्म्स में निकाल सकते हैं। यस, B plus pi by 2 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। तो यहां से सी की वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 माइनस 2b निकल के आ जाती है। तो आपने a b की टर्म्स में निकाल लिया, c भी b की टर्म्स में निकाल लिया। आपने दो एंगल्स की टर्म्स में ये चीज निकाल ली है। एक रिलेशन साइड्स की टर्म्स में आपको दे रखी है और साइड्स आपको पता है अभी एंगल्स की टर्म्स में। यस, तो 2 टाइम्स c विच इज 2 sin c कितना है, पाई बाई 2 माइनस 2b इज इक्वल टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वजह से a प्लस बी। a कितना है
2 साइन ए कितना है बी प्लस पाई बाय 2 प्लस बी इज 2 साइन बी। अब आप देखें साइड्स का कोई रोल नहीं बचा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल बी इन्वॉल्व है और कुछ इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। लेट्स सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर दिस। 2 का फैक्टर कॉमन आएगा, एक 2 से कट जाएगा। दिस इज 2 sin पाई बाय 2 माइनस 2b। sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा। 2 cos 2b मिल रहा है यहाँ पे विच इज इक्वल टू इधर sin b प्लस पाई बाय 2। पाई बाय 2 के आगे है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन को जाएगा cos, दिस इज cos b प्लस साइन बी। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। यस, अच्छा 2 cos 2b में cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b छुपा है। cos b प्लस साइन b एक फैक्टर कट जाएगा, हाँ, और cos b माइनस साइन b बचेगा, तो 2 cos b माइनस sin b, this is the factor which remains, cos b plus sin b कट जाएगा, this is equal to 1. That's one of the relations that you get over here. और cos b is equal to minus sin b बचेगा। यहां से अब देखें tan b is coming out to be -1। tan b अगर नेगेटिव आ रहा है, b तो आपका छोटा एंगल है, वो पाई बाय 2 से छोटा है, tan नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाला केस कैंसिल। यहां से कुछ और निकल के आ रहा है, 2 टाइम्स cos b माइनस sin b इक्वल टू 1। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर ओवर हियर। sin b की या cos b की किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो cos b माइनस sin b 4 टाइम्स cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1 माइनस 2 sin b cos b विच इज sin 2b की वैल्यू मेरे पास आ जाती है एंड दैट इज इक्वल टू 1। या फिर 1/4 1 माइनस दिस sin 2b की वैल्यू आ जाती है, sin 2b की वैल्यू 3/4 आती हुई दिख रही है। दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, राइट? प्लीज ऑब्जर्व 1/4 1 माइनस 1/4 इज दिस एंड दैट्स व्हाट यू विल बी गेटिंग। sin 2b की वैल्यू 3/4 आ गई है। तो एक तरह से एंगल b मुझे पता चल चुका है। अब मैं चाहूं तो एरिया निकाल सकता हूं। यहां पे चाहे तो एरिया के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। sin 2b पता है तो उसकी मदद से cos 2b, उसकी मदद से sin b cos b वगैरह सब निकाला जा सकता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल। अच्छा, यहां तक का कैलकुलेशन सिंपल है, अभी तक ज्यादा कुछ विशेष हमने नहीं किया है। एंगल्स में सब कुछ कन्वर्ट किया, साइड्स को भी एंगल्स के टर्म्स में लिखा यूजिंग सर्कमरेडियस एंड आफ्टर दैट वी हैव सिंप्लीफाइड एंड ऑब्टेन्ड दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। अच्छी बात है। एरिया के क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं? एरिया के लिए एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल ABC अपॉन 4R बोल सकते हैं आप। यस, दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स। या आप चाहे तो हाफ BC साइन A वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, एनी वन रिजल्ट फुल टू, राइट? कोई सा भी एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। जैसे सर्कमरेडियस दे रखा है तो मे भी एक इच्छा हो रही है कि इसको यूज कर लो। वैसे ये और ये दोनों एक ही है, आपको पता है, इंटरचेंजेबल है दोनों के दोनों। तो वी विल यूज ABC अपॉन 4R एंड लेट्स सी वेयर डज दैट टेक अस। एरिया इज इक्वल टू ABC अपॉन 4R। R की वैल्यू 1 है, A कितना है? A is 2R sin A, B is 2R sin B, C is 2R sin C. So 2 into 2 into 2 8 आ जाएगा कॉमन, अपॉन 4 है। R की वैल्यू 1 है, R क्यूब 1 है, R क्यूब और R आएगा वो सब 1 1 हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाएगा sin A, sin B, sin C यहाँ पे आ जाएगा। This is what you'll get। अच्छा, 8/4 2 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। sin A, sin B, sin C क्या है ये देख लेते हैं। उसके लिए जरूरी है कि A और C की वैल्यू B प्लस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस 2B यूज करें अपन। So b plus pi by 2, sin of A will be sin of pi by 2 plus B. आपको पता है sin of A is sin of pi by 2 plus B, which is actually cos B. तो ये हमने sin of A is sin of pi by 2 plus B, which is cos B में कन्वर्ट हो गया। This is what you get. Sin B as it is है। और sin C क्या है? sin C के ऊपर ध्यान दीजिए। sin C is sin of pi by 2 minus 2B, which is cos 2B. This is cos 2B में कन्वर्ट हो गया। This is what you get. Right? अच्छा, cos B sin B मिलते ही इसको मेरी इच्छा हो रही है sin 2b लिखते हैं, और ये cos 2b ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना? दिस इज ऑलरेडी देयर। इससे पहले हमने sin 2b की वैल्यू निकाली भी है। sin 2b कितना है? 3/4 और cos 2b कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 2b विच इज 9/16। दिस इज व्हाट यू गेट। तो कितना आ रहा है ये? 3/4 तो ओके है, इनटू 16 माइनस 9 इज 7 अंडर रूट अपॉन 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आ रहा है एरिया। उसने कहा लेट A बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देन 64A का होल स्क्वायर चाहिए उसको। सो A इज 3√7 अपॉन 64 इसके A के हिसाब से। माइंड यू, हमारे लिए छोटू A इज साइड, बट इसने बोला छोटू A को आप बोलो एरिया। तो 16 है डिनोमिनेटर में, माइंड यू, नॉट 64 बट दिस इज 16। 4 into 4 is 16, राइट? दिस इज 16। अगर ये दे रखा है तो 64A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64A विल बी 64 अपॉन 16, 4 टाइम्स 3 is 12 √7।
और इसका स्क्वायर कर दिया 64a का होल स्क्वायर करेंगे तो 12 का होल स्क्वायर 144 इंटू 7 आ जाएगा। व्हाट इज दैट वैल्यू इक्वल टू 144 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 4 28 8 लिखा 2 कैरी 30 0 and 3 carry and you get 1008. That's the answer that you'll be getting for this particular question. 1008 इस पहले सवाल का जवाब। ध्यान दीजिए कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है, पैराग्राफ में दो सवाल पूछे थे आपसे, a with the area of triangle then the value of 64a का होल स्क्वायर क्या है, then the in radius of the triangle दूसरा है। सवाल क्या है दूसरा, इन रेडियस भी निकालना है आपको इसी में। इन रेडियस अगर मुझे निकालना है तो इन रेडियस का क्या रिजल्ट होता है, इन रेडियस शो टू r इज डेल्टा अपॉन s बोल सकते हैं आप इन रेडियस को। इन रेडियस इज डेल्टा अपॉन एस, सिंपल रिजल्ट, सबसे सिंपल रिजल्ट यही है। डेल्टा डेल्टा इज एरिया, एरिया अभी हमने निकाला है, एरिया इज दिस 3√7 अपॉन 16, अभी हमने निकाला राइट, एरिया इज 3√7 अपॉन 16, 3√7 अपॉन 16 होल डिवाइड बाय साइड। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना है, s इज a प्लस b प्लस c बाय 2। आपको पता है कि साइड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, a प्लस b की वैल्यू 2c के बराबर है, a प्लस b की वैल्यू 2c के बराबर है, सो दिस इज 3c बाई 2। अच्छा 3/2 तो ठीक है, c कितना है, c हमें पता है, c अभी हमने निकाला था, c इज 2 sin c एंड sin c मतलब sin π/2 minus 2b, sin π/2 minus 2b will be cos 2b, so 2 cos 2b is the value that is required, 2 cos 2b is the value that is required which is 3 cos 2b। अच्छी बात है। अगर आप याद करें तो देख ले 3√7/16 ज्यादा कुछ नहीं था, प्लीज ऑब्जर्व, ये sin 2b into cos 2b तो था, 3√7/16 इज नथिंग बट sin 2b into cos 2b। अगर इस तरह से देख लें इसको तो ये न्यूमरेटर में sin 2b cos 2b है, s which is a semi perimeter is equal to 3 cos 2b। आप देखेंगे cos 2b कैंसिल, sin 2b की वैल्यू जो हमने निकाली थी that was 3/4, उसको यूज कर लीजिए आप डायरेक्टली, दिस इज 3/4 और डिनोमिनेटर में एक और 3 1/4 इसकी वैल्यू आ रही है। दिस इज द इन रेडियस और डायरेक्टली इन रेडियस ही पूछा है, विच इज 1/4। न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चन, द फाइनल आंसर विल बी 0.25 डेसिमल के टर्म्स में, दैट शुड बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन रेडियस निकालने से रिलेटेड 0.25। खास बात है क्या क्या, ध्यान दीजिए, आपने ऑब्जर्व किया सबसे पहले कि भैया आपको एंगल्स की टर्म्स में रिलेशन दे रखी है, एंगल्स की टर्म्स में रिलेशन दे रखी है और साइड्स में जो रिलेशन दे रखी है आप चाहे तो उससे डील कर लेते, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। आप पहले एंगल्स को सिंप्लीफाई कर लिया आपने, फिर आपने साइड्स में जो रिलेशन देखी है उससे एंगल्स में एक इक्वेशन बनाई एंड यू फाउंड वन पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर। जैसे आपने sin 2b निकाला तो एक्चुअली आपको a और c के बारे में भी इनफ इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है। Once you reach this stage, then things become very simple. एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, उसकी मदद से आपने एरिया निकाला, इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, उसकी मदद से आपने इन रेडियस निकाल लिया। That is all that is needed in this particular question. फाइनल आंसर पहले वाले का 1008, दूसरे वाले का 0.25। डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो वैसे देखा जाए एसओटी कुछ बच्चों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये सोच के कि भाई सिलेबस में हटा दिया है तो क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, बेटा ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और पूछा ही है, देख लो यहाँ पे। तो कोई बहुत विशेष चीज इसमें, हाँ मतलब कैलकुलेशंस वगैरह भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, एंगल्स वगैरह के टर्म्स में जाना है। ओवरऑल डिफिकल्टी रेटिंग की बात करें तो डिफिकल्टी रेटिंग 6 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ बोल सकते हैं आप यहाँ पे। दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ 10, डिफिकल्टी रेटिंग 6 का पैराग्राफ। अगले कॉम्प्रिहेंशन पे बढ़ते हैं। अगला कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से, और बहुत ही शानदार सवाल है यहाँ पे आपके सामने, देखिए ध्यान से। Consider a 6x6 square in the figure. Let A1 से लेकर A49 be the points of intersection dots in the picture. Dots clearly mentioned है, diagram properly आपको दिया हुआ था वहाँ पे। 6x6 का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, 6x6 का स्क्वायर है, चेस्ट में नॉर्मली 8x8 होता है, हम कई बार क्वेश्चंस करते हैं 8x8 के, 6x6 है। 6x6 में डॉट्स कितनी इन्वॉल्व हो रही है, कॉर्नर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7x7 दैट इज 49 डॉट्स इन्वॉल्व हो रही है, तो उनसे हर एक को नाम दे दिया A1 से लेकर A49 विद द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस डॉट्स इन द पिक्चर इन सम ऑर्डर। ऑर्डर में हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है A1 से लेकर A2, कहीं भी हो सकता है A1, कहीं भी हो सकता है A2, ये चीज है। We say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. मतलब पड़ोसी होंगे, पड़ोसी मतलब जस्ट बगल वाला, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी होगा तो वो फ्रेंड कहलाएंगे, ठीक है। Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। फिर फर्दर कह रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, अलग अलग सवाल। पहले सवाल को सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वांट। ये यहां तक की कहानी पढ़ चुके थे अपन। क्वेश्चन है Pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends. कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं। या आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर सबसे ज्यादा फ्रेंड्स की बात करें तो इस पॉइंट के फ्रेंड्स की बात करो, इस पॉइंट का एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, 4 पॉइंट्स हो सकते हैं।
किसी और पॉइंट को देखो, इसके एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, हो सकता है 3 फ्रेंड्स। और कम हो सकता है क्या? इस पॉइंट के लिए एक फ्रेंड इधर, एक फ्रेंड इधर, 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं। 4 से ज्यादा तो शायद कहीं नहीं है, लेफ्ट राइट अप डाउन, बस दोज आर द 4 पॉसिबल केसेस। इसके लिए लेफ्ट राइट दोनों, मतलब 2 डायरेक्शंस गायब हो गए, तो इसके 2 हैं, इसके 3 हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रेंड्स xi की बात की जाए, तो xi 0 1 2 3 4 में 0 का कुछ नहीं है, 1 का कुछ नहीं है, 2 3 4 के लिए पॉसिबिलिटीज हैं। xi की वैल्यूज ये पॉसिबल है, कौन कौन सी? 0 1 2 3 4, 0 और 1 का कोई केस नहीं है, 2 3 and 4 are the possibilities, right? Pi be the probability that a randomly chosen point has I many friends. Randomly chosen point has 2 friends, has 3 friends or 4 friends. Let x be a random variable such that for I is equal to this is the probability P x equal to I is equal to Pi. अच्छा, ये xi दिया और उसके corresponding probability Pi कि 2 फ्रेंड्स हैं उसकी probability क्या, 3 फ्रेंड्स है probability क्या, 4 फ्रेंड्स है probability क्या, ये probability distribution table सबसे पहले बना लेना है। अच्छा, then the value of expected value of x निकालने के लिए क्या है? Average, mean, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। बट सबसे पहले टेबल बनाने की जरूरत है। इसमें तो कुछ नहीं आएगा, 0 0 केसेस हैं। 2 फ्रेंड्स होने के और 3 फ्रेंड्स होने के क्या केसेस हैं, और टोटल 4 फ्रेंड्स होने के कितने केसेस हैं? टोटल तो बेटा 49 है। टोटल कितना है? 49, ये टोटल है। ईच पॉइंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन। 2 फ्रेंड्स हो, 2 फ्रेंड्स किस केस में होंगे आपको पता है? कॉर्नर 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 कॉर्नर, यहीं पे होंगे 2 फ्रेंड्स, और इसके अलावा कहीं पे नहीं, इसके अलावा और कहीं नहीं, यहीं पे होंगे 2 फ्रेंड्स। देयर आर 4 पॉसिबल केसेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 4 आउट ऑफ 49, दिस इज इट। 3 फ्रेंड्स के कितने केसेस हैं? 3 फ्रेंड्स के लिए, 3 फ्रेंड्स के लिए अपने पता है एज पे रहने वाले को 3 फ्रेंड्स मिलेंगे। एज पे कौन है? एक तो ये है एज पे, ये है एज पे, ये एज पे, इसके बाद वालों को तो ही मिलेंगे, माइंड यू, इनको मिलेंगे, ये पांचों हैं। सिमिलरली इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। 5 5 5 5 5 into 4 is 20 such people having 3 friends, 20 upon 49। लास्ट में और कौन बता? आपने कहा एज के सारे आपने देख लिए, कॉर्नर्स भी देख लिए, बचे जो 4 फ्रेंड्स वाले हैं वो बीच में होंगे ना, बीच में होंगे। देखो बीच में ये तो 5 5 5 5 5 5 into 5 25 टोटल। ये जो पूरी की पूरी ग्रिड यहाँ पे है, इसके अंदर वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? 5 5 फ्रेंड्स वाले। यस, तो 5 into 5 टोटल 25 सच पॉसिबिलिटीज, 25 upon 49। माइंड यू एक चेक यहां पे ही कर लेना चाहिए अपने को कि सम ऑफ ऑल दीज शुड बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पीआई का सम कितना हो जाता है? 1। 25 45 49 upon 49 विल बी 1। ये इंश्योर भी कर लिया कि हाँ सही बनी है टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ई एक्स इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। स्टैटिस्टिक्स तो अब इंट्रोड्यूस हुई है, पहले भी स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्वमेंट था, आजकल तो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछ ही लिया उन्होंने, चैप्टर इंट्रोड्यूस किया। तो समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, 4 into 2 8 प्लस 20 into 3 60 प्लस 25 into 4 100 अपॉन 49 निकल के आ रहा है। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। डिनोमिनेटर में 49 है ना, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ये निकल के आ रहा है। व्हाट इज दैट? 168 अपॉन 49। 49 में 7 7 है, 168 जाता है क्या 7 से? हाँ जाता है। दिस गोज विद 7 7 टाइम्स एंड 7 24 टाइम्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ रहा है 24 अपॉन 7, या 7 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आपसे पूछा है, दैट विल बी 24। देख लीजिए, 7 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 24। दैट विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24। अच्छा, बट अभी कहानी खत्म नहीं है, पैराग्राफ है, 2 क्वेश्चंस है इसके ऊपर बेस्ड। पहला वाला क्वेश्चन भी इवन इफ इंटरेस्टिंग था, आपको अलग अलग केसेस बना के सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन को ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चोजन रैंडमली आउट ऑफ द पॉइंट्स दिस। अच्छा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स रैंडमली, p with the probability that they are friends, then the value of 7p is, अच्छा, p with the probability that they are friends, तो friends, number of cases of friends अलग ले लेंगे। टोटल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स चोजन रैंडमली, तो 2 49 में से कोई से 2 चूज कर लिए तो डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर पता नहीं हमें। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स रैंडमली चूज किया और वो फ्रेंड्स होंगे। फ्रेंड्स कब होंगे? जब वो नेबर्स होंगे। नेबर्स लेफ्ट राइट वाले या अप डाउन वाले, किसी भी तरह के नेबर्स। तो 2 डिस्टिंक्ट को चूज करेंगे, जैसे इन 2 को चूज कर लिया होता, इन 2 को चूज कर लिया होता, इन 2 को या इन 2 को या इन 2 को या इन 2 को, अच्छा यही नहीं, इन 2 को भी चूज कर लिया होता, तो भी फ्रेंड्स वाले केसेस कितने हैं? जितने ऐसे पेयर्स हैं उतने फ्रेंड्स के केसेस हैं। यस, तो पेयर्स काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लीज ऑब्जर्व, देखो ये एक पेयर है, 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 ये एक पेयर है। कितने पेयर्स है इधर? 1 2 3 4 5 6 पेयर्स इस लाइन में है। हाँ,
तो 6 ही इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, हर एक लाइन में टोटल कितनी लाइंस है? 7 सच लाइंस। 7 सच लाइंस, हर एक में 6 हैं, तो ये तो हॉरिजॉन्टल वाले हैं, लेफ्ट राइट वाले पेयर्स हैं। क्या अप डाउन वाले देखे आपने? नहीं। देखो अप डाउन वाले पेयर्स कैसे हो जाएंगे? ये दोनों, फिर 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 ये दोनों, और जैसे इस लाइन में है वैसे इस लाइन में भी, इस लाइन में भी, इस लाइन में, टोटल 7 सच लाइंस एंड ईच में वी हैव 6 अगेन, 6 अगेन। तो ये अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। 6 into 7 2 बार करना पड़ रहा है मुझे। एक बार 6 into 7 किया तो हॉरिजॉन्टल वाले आ गए, एक बार 6 into 7 किया तो वर्टिकल वाले आ गए, लेफ्ट राइट वाले एंड अप डाउन वाले आ गए। दिस इज व्हाट वी नीड, राइट? एंड ये न्यूमरेटर आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। 7 into 6 है, दिस इज व्हाट यू हैव। 6 into 7 into 2 न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में यू हैव 49 into 48, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये है स्मॉल p, देन द वैल्यू ऑफ 7p पूछ रहा है, फिर से 7p पूछ रहा है, p तो है ही सही। 6 into 2 12 into 2 24, 2s are 48, this and 7, this is what we have, right? p is 1 upon 14, तो 7p की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2 which is 0.5. That looks like the final answer. 7p is 0.5. That's the final answer for this question over here. ये इस पैराग्राफ 2 में जो दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा। गिनना, नंबर ऑफ फ्रेंड्स वाले केसेस गिनना इज सिंपल, रिलेटिवली नॉट वेरी डिफिकल्ट। 49C2 बहुत आसान है, बट इसमें इससे पहले वाला जो पार्ट है ये जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको केसेस वगैरह अलग अलग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले 0 और 1 में कुछ नहीं निकलेगा, ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं आपको 0 और 1, राइट? तो कंफ्यूज ना हो, अच्छे से सॉल्व करें क्वेश्चन को। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ढंग से हमने यहाँ पे डिस्कस किए। पहले वाले का आंसर है 24, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है 0.5। That's what we have discussed. Difficulty rating अगर हम बात करें तो on a scale of 10, this is a difficulty level 6. पैराग्राफ है, दो क्वेश्चंस पूछे हैं, बट प्रोबेबिलिटी वगैरह का अच्छा क्वेश्चन कहेंगे अपन इसको, and this is a difficulty level 7 question. That will be all in this session over here related to JEE Advanced 2023 पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन खत्म हो चुका है यहीं पे, इसी सेशन के साथ मिलेंगे आगे भी और चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपने अगर व्यास एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहिए हमारे साथ।